भारदेव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 17 पीढ़िया और गिटिया। आपने नवभारत टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों और कंदविनी, सरिता हंस जैसी पत्रिकाओं में अनेक गद्य रचनाएं पढ़ी होगी। पिछले पाठ में आपने संपादकीय के बारे में पढ़ा। इस पत्रिकाओं को हाथ में लेते ही सबसे पहले आप उसकी विषय सूची देखते होंगे। उस सूची में कहानी, व्यंग, चुटकुले, रेखा चित्र आदि लिखा हुआ भी अवश्य देखते होंगे और सोचते होंगे कि ये क्या है। वास्तव में ये गद्य की विधित विधाएँ है या रूप है। उसमें इसे व्यंग का अपना अलग ही महत्व है। इस पाठ में आप पीढ़िया और गिटिया नामक एक व्यंग रचना पढ़ने जा रहे हैं जिसे प्रसिद्ध व्यंगकार श्री हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ये रचना एक ओर तो दो पीढ़ियों के बीच अंतर और संघर्ष दिखलाती है, तो दूसरी ओर कर्म किए बिना फल प्राप्ति की आकांक्षा रखने वालों पर कटाक्ष या चोट भी करती है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप व्यंग का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। व्यंग विद्या के तत्वों के आधार पर पीढ़िया और गिटिया पाठ का विवेचन कर सकेंगे। दो पीढ़िया के बीच चल रहे संघर्ष को बता सकेंगे। व्यंग की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। क्रियाकलाप: अगले पृष्ठ पर दिया गया चित्र देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में क्या दिखाया गया है? मंदिर में जिसे भोग लगाया जा रहा है, क्या वह देवता की मूर्ति है? यदि नहीं तो वह कौन है? मूल पाठ: आइए अब इस व्यंग को अच्छी तरह पढ़ लिया जाए। पीढ़िया और गिटिया साहित्य के वायोबंद कथित हुए। वह लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते, निमोनिया की दवा जेल में खाकर बगीचे में घूमते, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते, भोजन से अधिक मात्रा में पचन का चूर्ण खाते। एक दिन तरनों ने उससे कहा, प्रातः स्मरणीयो सुगतम मध्यो, आप अब विद्ध हुए, वियोगबंद ज्ञानविद्ध और कल्पनाविद्ध हुए, आप अब देवता हो गए हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दे, वहाँ आप आराम से रहे और हमें आशीर्वाद दें। वियोगबंद थोड़ी देर तक विचार करते रहे, फिर बोले, प्रस्ताव कोई बुरा नहीं है, पर हमारे यश का क्या होगा? हम आपकी जय बोलेंगे, तरुण ने कहा, और हमारे झंडों का क्या होगा? हम अपने झंडों को मंदिर के सामने के पीपल पर टांग देंगे, वहाँ ऊंचे फरियाएंगे। और हमें भोग का क्या होगा? हम आपके भोग का प्रबंधन करेंगे। रोज़ हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे। हमें सिद्धा भी तो चाहिए, इसका क्या पाबंदन होगा? हम रोज़ आपकी आरती करेंगे, आपके चरणों पर नतमस्तक रखेंगे। हमारे अर्थ का क्या होगा? आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे। आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में रखवाएंगे और जो प्रकाशित धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। पर हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे? वियोगबंद ने कहा। तरुण ने सावधान किया, जहाँ तक कर्म का संबंध है, आप लोगों की स्मरण की आवश्यकता है। आप लोग आपस में स्मरण संयोगे ही उनका रिकॉर्डिंग होता जाएगा और आप उनकी पुस्तक छपवा देंगे। साथैनो
ने आपस में सलाह की और एक मत से कहा, हमें हमें कंजूस है, बनाओ हमें देवता। हमें मंजूर है, हमें बनाओ देवता। युवकों ने एक दिन समारोहपूर्ण वियोग बंधुओं को देवता बनाकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। उनके झंडे पीपल पर चढ़ा दिए, उनकी आरती की, उनके चरण छुए और भोग लगाकर काम करने गए। देवता जब अकेले छूट गए तब उनका ध्यान तरुण पर गया। एक ने बात उठाई, लड़के इस समय ना जाने क्या कर रहे होंगे, सड़कों पर घूम रहे होंगे। दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, कोई खा रहा होगा, पी रहा होगा। चौथे ने कहा, कोई खेल रहा होगा। पांचवें ने कहा, कोई नाटक देख रहा होगा, कोई फिल्म देख रहा होगा। छठवा बोला, कोई प्रेम कर रहा होगा। सातवें ने कहा, कोई बढ़िया कपड़े पहने लोगों को लुभाता घूम रहा होगा। आठवें ने कहा, कोई कविता सुना रहा होगा और वाह वाह लूट रहा होगा। वे उदास हो गए, कहने लगे, लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, जीवन को इस तरह भोग रहे हैं, और देवता बने हम इस मंदिर की करा में बैठे हैं। तभी एक देवता जो अब तक चुप था बोला, खाने खेलने दो लड़कों को, हम तो ना चल सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं। ज़्यादा खा लेंगे तो अर्जिक हो जाएंगे, ज़्यादा बोल लेंगे तो सांस फूल उठेगी, प्रेम करने भी अवस्था नहीं रही। भोगने दो जवानों को जीवन। वे हमारी जय तो बोलते हैं, हमारे झंडे तो फहराते हैं, हमारी आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन बाकी देवताओं को उसी की बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले, तुम बिल्कुल निस्तव हो, तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता कि जहाँ जहाँ हम थे वहाँ वह जम गए। हाँ, जो हमारा था वह सब उन्होंने ग्रहण कर लिया और हमें प्रतिमा बनाकर यहाँ छिपा दिया। वह उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। देवताओं में सलाह होती रही, फिर उसने हलचल हुई। शाम को युवक जब थालियों में मिष्ठान सजाकर देवताओं की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुँचे तो देखा कि सब देवता चबूतरे पर खड़े हैं। उनके पास पत्थरों का ढेर है और वह हाथों में भी पत्थर लिए हैं। जवान आगे बढ़े तो देवताओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तरुण रो गए, चिल्लाए, देवताओं पत्थर क्यों मार रहे हो। देवता बोले, वहीं रुको और हमारी बात सुनो, तुमने हमें वंचित किया है। किसे वंचित किया है, तरुण ने पूछा। उस सबसे जो हमारा था, देवता उत्तर से चिल्लाए। तरुण ने जवाब दिया, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने हमें आपको वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी सत्यहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। देवता ने कहा, हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम भी तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला, तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चले, वह मात्र हमारी है। दूसरा देवता चिल्लाया, जो हमने खाया वह तुम नहीं खाओगे, क्योंकि वह मात्रा हमारा भोज्य था। तीसरा बोला, जो हमने भोगा वह तुम नहीं भोगोगे, वह मात्र हमारा भोग था। चौथा चिल्लाया, जो हमने किया वह तुम नहीं करोगे, क्योंकि वह केवल हमारा कर्म था। पांचवा बोला, तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे होंगे, हमारे बाद किसी का कोई झंडा नहीं होगा। तरुण ने कहा, आप लोग देवता दरोगा नहीं, देवोचित व्यवहार करिए। आप लिए इसलिए क्या जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार हो गया और कोई दूसरा जी भी नहीं सकता। हमें क्या सब स्वीकार नहीं है? नहीं तो लो, कहकर देवताओं ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। उन जवानों ने भी
पास ही पड़े मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवताओं पर फेंकने शुरू कर दिए। एक युवक पीपल पर चढ़ गया और देवताओं के झंडे फाड़ कर फेंक दिए। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से गाली गलौज हो रही थी। एक राहगीर से दूसरे ने पूछा, यह क्या मसला है? राहगीर ने जवाब दिया, 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है। हरिशंकर परसाई। आइए समझाइए। आइए पीढ़ियों और किटियों पाठ को ठीक से समझने से पहले जान ले कि व्यंग क्या है। व्यंग क्या है? जब कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तथा जो किसी विसंगति यानी जो होना चाहिए वह ना होकर कुछ और हो पर चोट करता हो, व्यंग कहलाता है। जैसे कहा जाए था तो वह एक सरकारी अधिकारी परंतु काम कर रहा था, वह भी ईमानदारी के साथ। इसका अर्थ हुआ कि सामान्य लोग ये मानते हैं कि सरकारी अधिकारी कोई काम नहीं करते, परंतु वह व्यक्ति इस धारणा को तोड़कर अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा है, अर्थात जैसा माना जाता है उसकी विपरीत दिशा में कार्यरत है। व्यंग में शब्दों की गहरी मार होती है जो ऊपर से नीचे तक व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देती है। व्यंग में बात करने का अर्थ है विचारों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसका प्रभाव सीधा दिल और दिमाग पर हो, साथ में विभिन्न प्रकार की हंसी भी आए और वह हंसी ऐसी करारी चोट पैदा करे कि अगला व्यक्ति तिलमिला कर रह जाए और उस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाए। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री कन्हैया लाल नंदन का कहना है कि व्यंग का लिखना एक साधना है, व्यंग का सहना उसे भी बड़ा साधना है। आप अक्सर अखबारों में कार्टून का कोना देखते होंगे, उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी किसी न किसी घटना को परोक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें केवल चित्र ना समझकर उस घटना पर टिप्पणी समझनी चाहिए। कार्टून ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में संबंधित किसी भी विसंगति या घटना पर कार्टूनिस्ट की दृष्टि छपी होती है। इसी प्रकार किसी व्यंग की विषय वस्तु सत्य पर आधारित होती है, वह सत्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। व्यंग को अंग्रेजी भाषा में स्टायर भी कहते हैं, जो मूलतः लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ होता है गड़बड़ा झल्ला। गुजराती भाषा में इसे कष्टक्स, उर्दू में तंज कहा जाता है। डॉक्टर विजय शुक्ला का कहना है कि व्यंग केवल परिहास या मनोरंजन मात्र नहीं है और कुछ और है, जिससे उसका लेखक अपने वेशमय और बेहतर तीव्र माहौल के बीच पकड़ता है। वह अमृत हो सकता है, जहर भी और कुछ भी, जिसे पीकर अपने आप पर ढालकर किसी एक संपूर्ण चिंतन का रूप देकर तब उसे कलात्मक खुशनुमा लिफाफे में रखकर पाठ्य के सामने पेश कर देता है। व्यंग मुख्यतः सत्य को सामने रखता है, पाखंड का पर्दाफाश करता है, जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता है, सीधे सीधे शब्दों में शब्दों का प्रयोग कर अर्थ में चमत्कार पैदा करता है। पीढ़िया और गिटिया का तात्विक विवेचन। पीढ़िया और गिटिया पाठ आप पढ़ चुके हैं, आशा है इसे पढ़ते समय आपको आनंद भी मिला होगा। आइए अब हम व्यंग के तत्वों के आधार पर इस पाठ का विवेचन करते हैं। अंश एक भूमिका। लेखक व्यंग का आरंभ इस सूचना से करता है कि व्योमबंद साहित्यकार थक चुके हैं। उनकी आस्था में आई शारीरिक दुर्बलता का चित्रण करने के लिए लेखक बताता है कि उन्हें चलाने के लिए सहारा चाहिए, ठीक से देख पाने के लिए चश्मा जरूरी है,
प्रातःकाल बगीचे में घूमने पर उन्हें ठंड लगने से निमोनिया हो जाता है तथा अब वे भोजन को भी आसानी से पचा नहीं पाते। आप सोचेंगे कि इस पाठ की आरंभिक पंक्तियों में व्यंग कहाँ है। ऐसे बूढ़े तो हम रोज़ ही देखते हैं जो लाठी टैग कर चलते हैं, चश्मा लगाते हैं, निमोनिया की दवा खाते हैं, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाते हैं और पाचन का चूर्ण खाते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब व्यंग से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपको इस लोक से उठाकर किसी दूसरे लोक में ले जाए। वह आपके ही जीवन जगत का विसंगतियों, विषमताओं, बनावटीपन और पाखंड से उभारता है और व्यंगकार उन पर चोट करता है। इसे व्यंग के आरंभ में लेखक ने शारीरिक से क्षीण होते साहित्यिक क्षेत्र में ऐसे बूढ़ों का उल्लेख किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और समृद्धि को प्राप्त की है, लेकिन इन सुखों और प्रतिष्ठा को वह छोड़ना नहीं चाहते। प्राकृतिक दृष्टि से तो वह क्षीण या कमज़ोर हो रहे हैं अथवा इस लायक नहीं रहते कि और सुख भोग सके, लेकिन मोह ना छोड़ पाने के कारण कृषि या बनावटी उपाय करते हैं। आपने कई बार एक दृश्य देखा होगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति बीड़ी पी रहा है और सांस रहा है, लगातार बीड़ी पीता है और लगातार खांसता है। इसका क्या अर्थ है? यही कि नशे ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है और अब वह इस लायक नहीं रह गया कि वह नशा कर सके। इस पाठ के बूढ़े कृषि उपायों के बल पर सड़क पर चलना चाहते हैं, चांद की तरफ देखते हैं, बगीचे में घूमते हैं, संगीत सभा में बैठकर और आवश्यकताओं से अधिक भोजन करते हैं। होना तो यह चाहिए कि इन बूढ़ों को खुशी के साथ सारा मोह तथा लोभ त्याग कर सब कुछ अगली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए, जिससे कि इसके विकास का मार्ग तैयार हो सके। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इस बात की सूचना इसे व्यंग के आरंभिक अंश से मिलती है। विषय वस्तु। इस आरंभिक अंश के बाद हम पाठ की विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखक बताता है कि एक दिन युवा जन उन वृद्धों के पास आए और उनसे निवेदन किया कि वह वृद्ध तथा यश स्वामी हो चुके हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए और आशीर्वाद देते रहना चाहिए, क्योंकि अब वह पूजनीय हो गए हैं। युवकों के अनुसार जिस प्रकार देवताओं में स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है, वैसे ही पूजा अब इन वृद्धकों की भी होनी चाहिए। वृद्धकों को यह बात पसंद आ जाती है, परंतु उन्हें शंकाएं है कि उनमें यश और झंडो भोग आदि तथा उनके प्रति श्रद्धा का क्या होगा। आप जरा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए तो पाएंगे कि यश, झंडे, भोग, श्रद्धा और आदनी से भाव ये है कि अब तक वह वृद्ध अपने जीवन में जो करते रहे, जिस किसी मान्यता या खेमे को स्थापित कर पाए, यश पा सके, उन सब की निरंतर प्रतिनिष्ठा या प्राप्ति अब कैसे संभव होगी। इसका समाधान युवकों ने बहुत आसानी से कर दिया। उन्होंने वृद्धकों को आश्वासन दिया कि उन्हें रोज भोग यानी श्रेष्ठ भोजन आदि उपलब्ध होता रहेगा। मंदिर में उनकी आरती उतार कर श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता रहेगा। वृद्ध साहित्यकारों जो आमदनी अपनी पुस्तकों की बिक्री से होती थी, उसे रॉयल्टी कहा जाता है, उन तक नियमित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। आप ठीक ही समझ रहे हैं कि जिस प्रकार देवता मंदिर में स्थापित होकर सब कुछ प्राप्त
करते रहते हैं, वैसे ही वह वृद्ध साहित्यकार भी प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन यह साधारण अर्थ है व्यंग यह है कि यह बुजुर्ग केवल इसी लायक रह गए हैं कि बैठक अगली पीढ़ी को आशीर्वाद दे और समाज में मूर्ति के रूप में रहे। ये अब जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद सृजनात्मकता या कुछ नया करने की भावना समाप्त हो जाती है और जीवन सक्रिय हो जाता है। इसकी ज़रूरतें भी अब बहुत अधिक नहीं रह गई है, इसलिए सहजपूर्ण में जितना मिल सके उतने में ही इन्हें संतोष करना चाहिए। बहुत अधिक प्राप्त करने के लालच को छोड़ देना चाहिए। देवता नाम में भी व्यंग है। जिस प्रकार राग द्वेष से दूर रहते हैं, इसी प्रकार इन बूढ़ों को भी रहना चाहिए। लेकिन ये देवता के पद को तो अपना लेते हैं पर आचरण देवताओं जैसे नहीं कर पाते। लेखक के अनुसार एक वयोवृद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि हम हर कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे। वृद्धों की आकांक्षा स्वाभाविक थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जीवन में कुछ तो कार्य करना ही चाहिए। अच्छे कार्य को, अपने कर्तव्यों को निभाना ही कर्म कहलाता है। इस पर युवकों ने सुझाव दिया कि आप वृद्ध लोग एक दूसरे को अपने विगत जीवन के स्मरण सुनाएं, जिसकी रिकॉर्डिंग करके आपकी पुस्तक छपवा दी जाएगी। आपने ऐसे अनेक व्यंग वृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा जो अपने अतीत की प्रशंसा बहुत करते हैं और उसके स्मरण सुनाते हैं, तो वह बूढ़े भी इसी लायक रह गए हैं कि आप आपस में बैठकर बीती बातें, किस्से और रोचक स्मरण सुनाएं। वृद्ध सहमत हो गए और उन्होंने देवता बनना मंजूर कर लिया। उपयुक्त प्रकरण में लेखक ने यह व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं जो वृद्धों की हठ धार्मिकता और मोह को प्रकट करते हैं। चलते चलते ऐसे प्रकाशकों पर भी व्यंग किया गया है जो रॉयल्टी देने में आनाकानी करते हैं। व्यंग के अंतिम भाग में वयोवृद्ध साहित्यकारों को देवता बनाकर मंदिरों में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। देवता बनकर प्रतिष्ठित होने के बाद वृद्धों का ध्यान युवकों पर गया। वे उनके बारे में बात करने लगे कि वह बाहर की दुनिया का आनंद ले रहे होंगे और हम मंदिर रूपी कारागार में बंद हैं। बाहर युवकों में से कोई नाटक देख रहा होगा, कोई पकवान खा रहा होगा, सब खुश होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर लेखक कहता है कि वृद्ध जीवन देवता तो बन गए लेकिन मोह को ना छोड़ पाए। इसलिए युवकों के जीवन की खुशी और उत्साह के प्रति उनमें ईर्ष्या या जलन का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें एक वृद्ध ऐसा है जो दूसरों की तरह नहीं बल्कि समझदार है। वह कहता है कि युवक है, तरुण है, खाने खिलाने लायक है। अब तो इस वियोग अब रहे नहीं, ज़्यादा खाएंगे तो हाजमा खराब होगा, कुछ काम करेंगे तो सांस फूल जाएगी। ये भोग या जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा। इतना ही काफ़ी है कि वह हमारी वंदना करते हैं, यही हमारे लिए ठीक भी है। लेकिन दूसरे देवताओं को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रतिवाद में कहा कि जो हमारा था उस पर युवकों ने अधिकार जमा लिया। कहा, कभी हम थे, वहाँ वह है, हमें केवल मूर्ति बनाकर रख दिया गया। पर यह सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा थी। वह देवता इसमें शामिल ना हुआ और उसमें वही किया जो ऐसे मौके पर अकेला पड़ गया व्यक्ति करता है। वह चुपके से वहाँ से उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति आपके मन में कैसा भाव जगता है, ये सभी देवताओं में यही आपको सही और अच्छा लग रहा होगा। वह इसलिए कि लेखक भी चाहता है कि बुजुर्गों
को ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति और क्षमता का बोध होना चाहिए। दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखनी चाहिए, खास तौर पर युवाओं के प्रति। इसका अर्थ यह हुआ कि लेखक सभी बुजुर्गों पर व्यंग नहीं करता, केवल ऐसे लोगों पर व्यंग करता है जो अपने निरर्थक स्वास्थ्य के कारण दूसरों का मार्ग रोककर खड़े हो जाते हैं। अंश 2 अपसार। अंत में देवताओं ने सलाह करके जो निष्कर्ष निकाला वह शाम को युवकों के सामने पर जाहिर हुआ। जैसे कि थाल में मिठाई सजाकर लाए तो देखा कि देवता लोग चबूतरे पर खड़े हैं और उन्होंने युवकों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। युवकों ने इस पथराव का कारण पूछा। देवताओं ने कहा, तुमने हमें उन सबसे हरित कर दिया जो कल तक हमारा था। अब युवकों ने स्पष्ट किया कि उन सबसे वंचित रहने का मूल कारण उनकी बढ़ती उम्र, ढलती शक्ति आदि ने किया, हमने नहीं। फिर भी हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं और तुम हो कि पत्थर से हमें चोट पहुंचा रहे हो, हमें अपमानित कर रहे हो। इस पर देवताओं ने पहले से तैयार अपना फैसला सुना दिया कि जिन राहों पर हम चले थे उन पर युवक ने चले तो हमारा भोज्य था, वह युवक नहीं खाएंगे तथा झंडे भी हमारे ही फहराए जाएंगे, युवकों के नहीं। आप समझ ही रहे होंगे कि झंडे से क्या तात्पर्य है। अपना सिद्धांत, अपना मत और अपना वर्चस्व है। नए युग के युवकों ने देवताओं का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिस पर कुपित हो देवताओं ने उन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए। और जैसी की उम्मीद थी, एक युवक ने आव देखा न ताव पीपल के पेड़ पर फहरा रहे देवताओं के झंडों को ही फाड़ कर फेंक दिया। दोनों ओर से हमले होने लगे और जब एक राहगीर ने पूछा, दूसरे से मसला पूछा, जवाब आया, यह लड़ाई नहीं है बल्कि दो पीढ़ियों के बीच कलागत मूल्यों पर बहस हो रही है। कलागत मूल्य एक व्यंग्योगित है। वर्षों तक कला को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं, लेकिन उनके निश्चित उत्तर आज भी नहीं मिल पाए। ऐसी ही पुरानी नई पीढ़ी के बीच ये बहस सदा जारी है। इसके जरिए परसाई जी भी उन बहसों पर टकरान कर रहे हैं जो व्यर्थ में केवल विरोध के लिए की जाती है। उनसे समाज को हासिल कुछ नहीं हो पाता। यहाँ था इस व्यंग रचना का तथ्य। ये पीढ़ियों के संघर्ष को उजागर करता है। नई पीढ़ी को दायित्वहीन कहने वाली पुरानी पीढ़ी दरअसल नए लोगों पर दायित्व सौंपना ही नहीं चाहती। उसे भय रहता है कि कहीं हमारे वर्चस्व को समाप्त करके नई पीढ़ी अपना वर्चस्व स्थापित ना कर ले। हम समझ सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी की लालसा और झूठ भय किस प्रकार समाज की युवा पीढ़ी के विकास, उनकी स्वतंत्रता और सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। जिस समाज में ऐसी पुरानी पीढ़ी होगी, उस समाज के युवक कुपित, आत्मविश्वास विहीन तथा अकेलेपन से ग्रस्त होकर समाज विद्रोही होंगे। शिक्षक की स्तुति। इस व्यंग का शिक्षक है पीढ़ी और किटिया। पीढ़ी पर यह उम्र और अनुभव के भेद को दर्शाती है। पुरानी पीढ़ी के अंतर्गत वृद्ध माता पिता गुरु आदि आते हैं तथा नई पीढ़ी के अंतर्गत युवा शिक्षक पुत्र आदि आते हैं। हर पीढ़ी की अपनी अलग सोच होती है, जो पीढ़ी के बदलते ही नया रूप ग्रहण कर लेती है। पर यह पीढ़ी का यह क्रम 12 से 16 वर्षों में बदल जाता है, क्योंकि लगभग इतने समय में ही छोटे बच्चे युवक बन जाते हैं। किट्टिया होते हैं ढेले छोटे छोटे पत्थर और इसी प्रकार का कोई अन्य तत्व। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को खिट्टियाँ मारती है, पत्थर मारती है, अर्थात पीड़ित करती है। नई पुरानी पीढ़ियों में कोई भी अपने को दूसरे
से नीचा नहीं देखना चाहता, इसलिए दोनों में संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष पर्याय विचार सोच मत के धरातल पर होता है। लेखक ने संकेत से इसे घटिया कहा है। अपने विचारों को दूसरों पर लादने के कारण इस रचना का शीर्षक पीड़िया और घटिया अर्थ सार्थक लगता है। क्रियाकलाप। हमारे परिवारों में अधिकतर वृद्ध नई पीढ़ी के विद्रोही नहीं होते। वे किशोर युवकों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, इन्हें अपना फैसला खुद करने के अधिकार देते हैं और उनके मानसिक विकास के रास्ते खोलते हैं। इस संबंध में आपका भी कोई ना कोई अनुभव अवश्य रहा होगा, इसका उल्लेख कीजिए। भाषा शैली। पीड़िया और गिटिया हरिशंकर परसाई की एक व्यंग रचना है। पहले आप पढ़ चुके हैं कि व्यंग किसे कहते हैं। जी हाँ, किसी भी बात को सीधे सीधे ना कहकर उचित शब्दों और मुहावरों का उलट पुलट और चमत्कृत प्रयोग ही बात में व्यंग पैदा करता है। पीड़िया और गिटिया नामक व्यंग एक और तो वृद्धों की बढ़ती उम्र परंतु मन दबी इच्छाओं को उद्घाटित करता है और दूसरी ओर अगली पीढ़ी के तरुण और युवा जो वृद्धों द्वारा जीवन की सुविधाओं और संसाधनों पर रोक टोक से परेशान थे। इनकी मन स्थिति को बताना है। दोनों पीढ़ियों के बीच इस वर्चस्व को लेकर संघर्ष होता है। पूरा व्यंग आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया। इसे वाक्य छोटे छोटे हैं जो संवाद के रूप में लिखे गए हैं। ये संवाद विषय के अनुरूप और स्टिक है। कई तो लेखक ने हाजिर जवाबी का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए, और हमारे भोग का क्या होगा, हम आपके भोग का भी प्रतिबंध करेंगे। रोज़ हम पकवानों के थाल लेकर आएंगे। हमें सिंधा भी तो चाहिए, इसका क्या प्रावधान होगा। हम रोज़ आपकी आरती करेंगे और आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे। व्यंग की भाषा की ये विशेषता होती है कि देखने में तो शब्द और वाक्य सरलता बिल्कुल स्पष्ट और सीधी सादी होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वह बहुत गहरी और गंभीर बात की ओर संकेत करती है। जैसे पाठ के शुरू में ही फिर से पढ़िए। सत्य में व्योवृत थकित हुए वह लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठकर भोजन से अधिक मात्रा में पाचन चूर्ण खाते। पहला वाक्य बताता है कि आगे की सभी बातें साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत वृद्ध और जीवन से थके व्यक्तियों के लिए लिखी गई है और उनके बाद का एक एक वाक्य व्यंग में लिखा गया। अर्थात वाक्य तो सीधे है परंतु वह अर्थ कुछ और ही देते हैं। जैसे मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते। मैं कहने का तात्पर्य है कि वृद्धों को कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी इच्छा चांद को देखने की है। इसी प्रकार बगीचे में घूमना उन्हें इतना पसंद है कि वह ठंड में भी घूमते हैं, परंतु कहीं निमोनिया ना हो जाए इस डर से हमेशा दवाई भी खाते रहते हैं। संगीत सभा में जाकर उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वे उसे यंत्र लगाकर ही क्यों ना सुने। उनकी चूरन खाने की क्षमता भोजन से अधिक होती है, यानी कि भोजन पचाने के लिए भोजन से अधिक चूरन खाने पर मजबूर है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जितना उन्हें भोगना था भोग चुके हैं, पर वह अभी भी तमन्ना है। हर चीज़ को और अधिक भोगने की संतुष्टि कहीं भी नहीं है। आगे भी इसी प्रकार के वाक्य ध्यान दीजिए। हमारे अर्थ का क्या होगा। आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में ही पहुंचा दिया करेंगे। आपको हम हर पाठ्यपुस्तक में रखवाएंगे और जो प्रकाशन धन देने में आनाकानी करेगा उसे ठीक करेंगे। ये सभी बातें वृद्ध साहित्यकारों पर कटाक्ष करती है। साहित्यकार सदैव रॉयल्टी के लिए परेशान रहते हैं। पाठ्यपुस्तकों में अपनी रचनाएं रखवाने के लिए हाँ खाते हैं। प्रकाशकों
से हमेशा परेशान रहते हैं और विशेष रूप से आप ठीक करेंगे शब्द पर ध्यान दीजिए। यह पूरी बात से स्पष्ट होता है कि ठीक करेंगे का अर्थ है ठंडे के बल पर प्रकाशन से रॉयल्टी आपके लिए ले आया करेंगे, यानी कि तरुण वृद्धों के लिए एक बहुत बड़ा काम करके देंगे जो उनके बस की बात नहीं है। लेखक ने एक स्थान पर कहा है, संयोधन सुना बंदो। ये संबोधन वाचक है। हिंदी भाषा में संबोधन का प्रयोग करते समय अक्सर लोग एक विधि और लगा देते हैं, जैसे प्रिय मित्र, जो गलत है। सदैव प्रिय मित्रों, प्रिय बहनों का ही प्रयोग करना उचित है, जो भाषाई दृष्टि से शुद्ध है। आगे वाक्य पर ध्यान दीजिए। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक वयोवृद्धों को देवता मानकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। तब उनका ध्यान तरुण पर गया। सड़कों पर घूम रहे होंगे। इन काले लुभारे शब्दों में मात्रा के साथ बिंदी भी लगी है। यहाँ इन सभी का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है। लेखक ने पुराने पाठ में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि व्यंग्यात्मक शैली किसे कहते हैं। जी हाँ, व्यंग्यपूर्ण अंदाज में किसी बात को कहना ही व्यंग्यात्मक शैली होती है। लेखक के स्थान पर मुहावरा का सटीक प्रयोग किया है, जैसे आनाकानी करना, किसी बात को टालना, ठीक करना, बलपूर्वक काम करवाना, ऊंचा सुनना, कर्म सुनाई देना, खाने खोलने देना, जीवन का आनंद लेना। आइए अब कुछ बातें शब्द शक्ति के बारे में करते हैं। शब्द शक्तियाँ मुख्य 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब किसी बात को सीधे साधे शब्दों में कहा जाता है और वह शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं, अभिधा कहलाते हैं। जैसे आप कहे कि मैंने चाँद देखा, इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि रात को आकाश में चमकता हुआ चाँद देखा। परंतु यदि वह कहे कि मैंने सुबह सुबह चाँद देखा, तो इसका अर्थ होगा कि मैंने सुबह ही किसी को परम प्रिय व्यक्ति का चेहरा देखा। क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह चाँद दिख ही नहीं सकता। शब्दों की वह शक्ति जो मुख्य अर्थ से हटकर अर्थ दे और साथ साथ अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़े, तो वह लक्षणा कहलाती है। तीसरे प्रकार की शक्ति को व्यंजना कहते हैं। व्यंजना का अर्थ होता है विशेष प्रकार का अर्थ। यह परिस्थिति के अनुसार अर्थ देता है। जैसे किसी सोते हुए बच्चे से कहे कि बाहर सवेरा हो गया, चिड़िया बोलने लगी, इसका अर्थ यह हुआ कि अब तुम भी उठ जाओ और बिस्तर छोड़ दो। किसी भी व्यंग में व्यंजना शब्द शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के नामक वंदनी की पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसका पालन इस पाठ्य पुस्तक में अर्थसंभव किया गया है। जैसे कटिया मुद्रिका किया गया, संयुक्ताक्षरों को विथिक आगे पीछे लिखना चाहिए। जैसे गद्य गद नहीं, फिर भी प्रेस के कारण वृद्धि के स्थान पर वृद्ध भी चल गया कंप्यूटर के युग में, जबकि इस स्पेल चेक वतनी जांच कर ही सब कुछ भविष्य में ठीक करेगा। वतनी एक रूपांतरा, वह भी लिखित शब्दों का मानक रूप आवश्यक है। पंचम वर्ण के शुरुआत पर पहले वर्ण के उत्तर बिंदी का प्रयोग ही मान्य है। जैसे कदमिनी के स्थान पर कंदाबिनी, अंतर के स्थान पर अंत,
मंदिर के स्थान पर मंदिर, प्रबंधन के स्थान पर प्रबंधन। लेखक की मूल प्रति से छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में पुरानी वतनी का प्रयोग भी आपको इस पाठकों में दिखाई देगा। भाषा कार्य, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे पर्याय स्मरणीय है, शुद्धमन ध्वनीय है, विद हो गए हैं। पर्याय स्मरणो, सुनाम धनो, आप ये वृद्ध हुए, अब आप आराम से रहिए। क्या आप तीनों कथनों को एक ही स्वर में पढ़ते हैं? निश्चित ही नहीं। पहला कथन 3 साधारण वाक्यों से बनता है और आप विराम चिन्ह पर रुकते हुए लगभग समान अवसर पर वाक्य कहे जाते हैं, किंतु दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के ही शब्दों को संबोधन के रूप में बोलते हैं तो अंत में अपने सुर को खींचते हैं। तीसरे वाक्य में फिर सुर बदल जाता है। भाषा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें लिपि से नहीं समझाया जा सकता। वे है बालघात और सुनतान। शब्द के एक अंश को बोलने में जो बल दिया जाता है उसे ही बलघात कहते हैं। जैसे अब आप आराम से रहिए। इस वाक्य में अब और आप वे पहले अक्षर पर बलखाद है, किंतु आराम में रा पर इसी प्रकार उत्तर दिए। अन्य वाक्यों में भी शब्दों में बालखाद का स्थान बोलकर पहचानिए। पर्याय स्मरणियों में त पर, सुनांदो में नाम पर बलघात है। अनुतान उच्चारण की सुर लहर है। प्रश्न पूछने में पर्याय वाक्य के अंत में सुर ऊंचा उठता है। संबोधन में संबोधन वाले शब्द के अंत में अनुतांत होता है। जैसे देवताओं पत्थर क्यों मार रहे हो, किसे वंचित किया है और कोई जी भी नहीं सकता। तो कलाकार कहानी को भी उचित अनुतांत और बलघात के साथ पढ़िए। आपने क्या सीखा? पीढ़िया और गठिया एक व्यंग रचना है जो साहित्यिक क्षेत्र में वृद्धों और युवकों की मानसिकता को स्पष्ट करती है। व्यंग के शब्दों की गहरी मार होती है जो व्यक्ति को झंझोड़ देती है। व्यंग में विचारों की गहराई होती है जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। व्यंग को अंग्रेजी में स्टायर, गुजराती में कटस, उर्दू में तंज कहते हैं। व्यंग के मुहावरे और व्योगितियों का बहुत महत्व होता है जो भाषा को अधिक प्रभावशाली और पैना बनाता है। पाठ में छोटे छोटे वाक्य संवादनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। भाषा सरल है। मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। पाठ में 2 पीढ़ियों का संघर्ष दर्शाया गया है। योग्यता विस्तार। लेखक परिचय। विख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश में जिला होशंगाबाद के जमीन गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक नौकरी की। उन्होंने सन 1957 से लेखक को ही आजीविका का साधन बनाया। जबलपुर से वसुंधरा नामक पत्रिका निकाली। नई दिल्ली नई कहानियाँ तथा सारिका में स्थायी स्तव लिखे। आप व्यंग्य सम्राट कहे जाते हैं। आपकी रचनाओं में रागी नाफरमानी की कहानी, सदाचार और तहजीब, वैष्णव की फिसलन, कुटुरता, गणतंत्र, विकलांग, सिद्धा और दौर प्रमुख है। आपकी समस्त रचनाएं परसाई रचनावली के रूप में 6 खंडों में संकलित है। आपके व्यंग्य कथनात्मकता और करुणा लिए होते हैं। तारीख 18 अगस्त 1945 को जबलपुर में उनका देह संस्कार हुआ। हरिशंकर परसाई समकालीन व्यंग्यकारों में सबसे बड़े रचनाकार माने जाते हैं। वे समाज में फैली विसंगतियों, असमानताओं और विमर्शताओं का बहुत विनोदपूर्ण वर्णन करते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर उनकी कलम खूब चलती।
प्रत्येक विधा में 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ लिखती रहती है। व्यंग की 4 पीढ़ियों का लेखन एक साथ चलता रहता है। परसाई जी की पीढ़ी में शरद जोशी, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बाद वाली दूसरी पीढ़ी में नरेंद्र कोहली, शंकर पुस्तमेकर और अशोक शुक्ला। तीसरी पीढ़ी में ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम अजमेरे और हरीश नवल तथा चौथी पीढ़ी में डॉक्टर शरद, राकेश, शिवनंदन कामड़े आदि। प्रस्तुत रचना का नाटक रूपांतर करके अपने घर, मोहल्ले या किसी संस्था में नाटक प्रस्तुत कीजिए। आसपास के पुस्तकालयों में जाइए और व्यंग संकलन लेकर पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार यह कहानी या निबंध से अलग है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।